शांति सुनते हैं आज 25 नवंबर 2023 की मुरली के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य। आज टाइटल में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकुल टिकुल करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। आज पेशन में कहा बाबा ने, कहावत है अपनी गोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है। उत्तर में कहा बाबा ने, अपनी गोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी ही बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। इसमें माला सिमरन की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है, तुम माता पिता हो, भगवान को ही रास्ता बाप कहते हैं। अब रास्ता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं तो जरूर यह तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए हैं, फिर विकार की हिस्ट्री का जा ना सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे अब फिर बने हैं। 84 जन्म का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बन गए हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे तो देखे होंगे। यह कोई भी जानते नहीं कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी है। आगे बाबा ने कहा, ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे कहलाते भी हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं, ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देखें। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है। सुख में जाने कि वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईवर तो मशहूर है, वह भी जरूर गोड़ की संतान ठहरे। तो गोड़ फिर कौन। आगे बाबा ने कहा, बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए सारी दुनिया का। उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया को गोष्ठ बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर गोष्ठ पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि
वाले भी बहुत हैं। यह है कि गोष्ठों की दुनिया काम विकार रूपी गोष्ठ एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं, एक दो को दुख देने गोष्ठ का काम है। सतयुग में गोष्ठ होता है तो यह भी समझाया है। गोष्ठ नाम बाइबिल में है, रावण माना गोष्ठ। यह है कि गोष्ठ का राज्य सतयुग राम राज्य में गोष्ठ होता नहीं, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। आगे बाबा ने कहा ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम इवर अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है तो समझाना है। तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, वह तो एडोप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडोप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडोप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं। शिव बाबा एडोप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा भी रचती जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं परंतु पूरा समझते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह शिव नमः का गीत जहाँ तहाँ बजाओ। हम मात पिता के बालक कैसे हैं वह बेटे समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापना की थी, अभी कलयुग का अंत, फिर से सतयुग स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए भगवान रास्ता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते, तुम जानते हो। हम माता पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे। बाप ने एडोप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर एडोप्ट किया होगा। ब्रह्मा को बुझाए बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ नहीं समझते नहीं। जो भी चित्र निकाले हैं अथवा शास्त्र निकाले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह समृद्धि में रहना चाहिए। आगे बाबा ने कहा कहते हैं ना अपनी गोट तो नशा रहे परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ यहाँ देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे, ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुतों भोगनी पड़े परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी रहती है। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते हैं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकुल सिखलाते हैं, जो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनाना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकुल कराती हैं। भीष्म पितामह
आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक पारलौक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारियां है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी। छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी है, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। यह मोह बड़ा खराब है। यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। गोष्ठ माया का धंधा ही है, प्रजापिता ब्रह्मा से बेमुख करना। यह ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे ही अक्सर मिलते हैं। तुम माता पिता अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सवगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म योग भी होता है उनको, तो योग से मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत अच्छी खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख गनेरे मिलते हैं। यह ब्रह्मा कहेंगे। बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिर करेंगे। पहले तो समझाता कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे। बहुत खातिर करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिर नहीं करेंगे, खातिरी नहीं करते होंगे। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी करना है क्योंकि उसने भी यह इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते खाते नहीं हैं। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के समय, घूमने के समय। यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों के नहीं जानते हैं कि मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। वर्षा लेना है स्वर्ग का, सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने का, अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे। कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य होकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सहज कर देते हैं। ये ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको आगे बाबा ने कहा इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो कहा भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ।
बाप से वर्षा ले सकते हो, सिर्फ एक हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सारा फर्स्ट पॉइंट, स्वयं को माया गोष्ठ से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकुल करनी है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। आज का वरदान है, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी। तू आत्मा बनने वाले स्वयं शासक भव। समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी। तू आत्मा बनने वाले स्वयं शासक भव। जो स्वयं शासक है, जो वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थित सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे। ज्ञान की बातें सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग वह रूलिंग पावर हो। आज का स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य मनुष्यताओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? आज से परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिनी बने। चाहना तो सुख की ही रहती है तो है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग, तो वहाँ सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी दुहांगिनी विधवा नहीं बनती। तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, कल तक के लिए सो मान लेंगे आज की मुरली से। मैं ज्ञानी व योगी आत्मा हूँ। मैं ज्ञानी व योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह।